आदाब दोस्तों, पस मंज़र न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वजाद बुखारी और आज हम आपको जो इंटरव्यू दिखा रहे हैं डॉक्टर सुशील शर्मा, जो एचओडी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जीएमसी जम्मू से हैं, और इन्होंने हार्ट डिजीज़ के हवाले से कैसे बचा जा सकता है। जिस तरीके से डॉक्टर सुशील शर्मा एक बहुत ही बेहतरीन हार्ट डिजीज़ के डॉक्टर हैं, आइए आपको दिखाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में हम तो जो प्रयास करते ही रहते हैं कि लोगों को अवेयर कर सकें कि हार्ट की बीमारियां कैसे कम की जाएं। एक डिस्पैरिटी रही है हमेशा शहरों में और गांव में कि जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जो हार्ट की एलिमेंट्स हैं, उनकी अटेंशन डेफिसिट थोड़ा सा रहा है। उसमें काफ़ी से कारण हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी परेशानी हो सकती है। जो स्पेशलिस्ट तकरीबन शहरों में होते हैं वो लोग गांव में नहीं होते हैं, ये भी एक दिक्कत है। तो जो प्राइमरी केयर का कंसर्न है, जिसे हम इमरजेंसी कहते हैं, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट एरिया में या पेरिफेरल एरियाज में उतनी एडवांस नहीं है। तो कुछ से सोशल और इकोनॉमिक बैरियर्स हैं जो दोनों की डिस्पैरिटी को दिखाते हैं, कि ना कहीं दर्शाते हैं। तो मकसद तो यही है कि हम लोग जो जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, बाकी भी स्पेशलिटीज़ के भी थे, कि हम लोग खासकर पुंछ वाले तो हमारे परिवार की तरह हैं। मेरे बड़े भाई साहब के साथ इस गुरुद्वारा साहब का काफ़ी एसोसिएशन रहा है, और एक बॉन्ड सा है, जो प्यार मोहब्बत। पिछली बार मैं नहीं आ पाया इस कैंप के लिए, पर इस बार कमेटी वालों से मेरा कमिटमेंट हुआ था कि मैं और मेरी टीम सारी आएंगे और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में लोगों को अवेयर करने की कोशिश करेंगे। हार्ट की बीमारियां जो हैं लगातार बढ़ रही हैं, चाहे वो डायबिटीज़ है, जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिन्हें हम डायबिटीज़ कहते हैं, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, मोटापन है, फिजिकल इनएक्टिव होना, इनएडिक्वेट जो हार्ट फ्रेंडली डाइट नहीं लोग लेते, स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा कॉमन है। तो ये सारे ऐसे चलन हैं जो हार्ट की बीमारियों को ज़्यादा बढ़ाते हैं लोगों में, और देखा गया है कि यंग लोगों में भी हार्ट की बीमारियां ज़्यादा कॉमन हो रही हैं। तो अच्छा लगा अपने लोगों के बीच में आने का, और एक इसी तरह प्रयास हम फ्यूचर में भी करते रहेंगे कि लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें, और पुंछ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो हेल्दी हो, हार्ट फ्रेंडली लोग एटमॉस्फेयर में जिए। यही एक शुभकामनाओं के साथ हम जाने वापस। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे हार्ट को शुरू से ही मतलब अपने हार्ट को बेहतर रखा जाए, ऐसी कैसी मतलब ब्रीफ, ताकि कैसी डाइट और कैसी चीज़ें रखनी चाहिए कि जिससे बंदे को ये प्रॉब्लम लॉन्ग रन में हो ही ना, पहले से ही बंदा इसकी केयर में। देखो, हार्ट की बीमारियां जो हैं, जब बच्चा पैदा होता है उसी के साथ साथ शुरू हो जाती हैं। जो जिसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टरी की स्टिफनिंग का या हार्डनिंग का प्रोसेस, ये तकरीबन बचपन से ही शुरू हो जाता है। तो तभी हम फोकस ये कहते हैं कि आप जब आर्टरीज आपकी ब्लॉक होती हैं 70-80% में, तब हार्ट के सिम्टम्स होते हैं। ये प्रिकॉशनरी मेजर्स आदमी को शुरू से लेने चाहिए। जिसकी परिवार में हार्ट की बीमारी हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर रहने की कोशिश करनी चाहिए। ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, डायबिटीज़ का ध्यान रखें। जो लोग स्मोक करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो एक्टिव है या पैसिव है, उससे दूर रहें। ज़्यादा हम लोग सैचुरेटेड फैट खाते हैं, हम लोग जो इस बेल्ट के लोग हैं, ज़्यादा दूध और मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, उनका सेवन कम करें। फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा लें। और कुछ लोग जो ट्रांस फैट खाते हैं, जैसे हम पूड़ी, समोसा, टिक्की, ये सब रिच है ट्रांस फैट में, इसको कम खाने की कोशिश करें। तकरीबन चलने की कोशिश करें। हार्ट फ्रेंडली एक्सरसाइजेज होती हैं, चलना, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये हार्ट फ्रेंडली एक्सरसाइजेज है। ऐसी एक्सरसाइज मिनिमम आप कुछ और नहीं कर सकते तो मैक्सिमम चलने की कोशिश करें। स्ट्रेस के लेवल को कम करें, और जो लोग मोटे हैं अपने मोटेपन को कम करें। यही एक सुझाव रहेगा।